क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमारे को इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसको हल करना शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे कि x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका गुणांक हो गया हमारे पास 1, इसका गुणांक हो गया 1। और लास्ट में हमारे को जो सिंगल पद दिया हुआ है, जो हमारे को अचर राशि दी हुई है, उसको हम गुणा करेंगे। तो 1 और 8 को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 8। ठीक है, ये 8 हमारे पास जो है। अब इस 8 को हमारे को इस तरीके से चेक करना है कि गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने और घटाने पर 2 आए। किस तरीके से, देखो 1 के टेबल में 8 आता है और इनको जोड़ूं तो आएगा 9 और घटाऊं तो आएगा 7। 2 के पाड़े में भी 8 आता है, जोड़ूं तो आएगा 6 और घटाऊं तो आएगा 2। और मुझे देखो यहाँ पर मुझे जो बीच वाली संख्या है, ये वाली संख्या मुझे यहाँ चाहिए थी, ये आ गया 2। ये 2 कब आया, जब मैंने 4 में से 2 को घटाया। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का चिन्ह है, इसलिए बड़ी संख्या के आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और छोटी संख्या के आगे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे ताकि हमारा उत्तर सही रहे। तो जब इसका गुणनखंड करते हैं तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8, ये हमारे पास आया। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। यहाँ पर हमारे पास बचा x माइनस 4। वापस से लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस 4, क्योंकि इन दोनों में भी कॉमन हमारे पास में क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 2 का टेबल कॉमन आ रहा है। जो चिन्ह था वो चिन्ह हमने बाहर ले लिया आगे। अब हम इनको जो है अलग अलग लिखेंगे। किस तरीके से, x प्लस 2 और एक आ रहा है हमारे पास x माइनस 4। अब शून्यांकों के लिए x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। यदि x बराबर माइनस 2, तो ये यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में, और यह आ जाएगा x बराबर 4। अगर हम x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4 लेंगे तो ये समीकरण हमारे 0 के बराबर आएगी। ये 2 शून्यांक हमारे को मिले। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हमारे को ध्यान देना होगा कि जो भी शून्यांक हमारे को मिले उनको हमारे को 2 तरीके से सत्यता की जांच करनी है। एक आएगा हमारे पास शून्यांकों का योग, और एक आएगा हमारे पास शून्यांकों का गुणा। अब इस प्रत्येक चीज को भी हमारे को 2 तरीके से करना है, एक तो डायरेक्ट और एक जो है हमारे को फॉर्मूले से चेक करना है कि हमारा ये चीज सही आ रही है या नहीं। अगर डायरेक्ट देखो, शून्यांकों का योग 4 में अगर मैं जोड़ू माइनस के 2 तो प्लस माइनस माइनस, ये आ रहा उत्तर मेरे पास 2। जबकि शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का b बटे में a। तो सबसे पहले मैं माइनस का चिन्ह लगा लेता हूं। अब देखता हूं b हमारे पास में क्या है, तो b हमारे पास में ये रहा, ये हमारा b है और ये हमारा a है। तो यहाँ 1 था हमारे पास और ये हमारा c है। तो यहाँ लिख देता हूं माइनस के 2 और a का मान था हमारे पास 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 के अंदर 1 का भाग देंगे हमारे पास 2 ही आएगा। फिर आ रहा है शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांक हमारे पास में क्या क्या आए थे, शून्यांक था हमारे पास 4 और एक शून्यांक था -2। दोनों का उत्तर आया हमारे पास -8। अब देखते हैं हम फॉर्मूले से, शून्यांकों का गुणा बराबर होता है c बटे में a। यहाँ हम चेक करते हैं वापस से, हमने c किसको देखा था, c बराबर हमारे पास था -8 और a का मान था हमारे पास 1। उत्तर आ गया हमारे पास -8। तो दोनों तरफ के ये वाला हल और ये वाला हल यहाँ पर भी सेम आ रहा है, और ये वाला हल और ये वाला हल भी हमारे पास सेम आ रहा है, मतलब हमारे शून्यांक सही है। 2 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसका दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो पहले इसको हम तरीके से लिख लेते हैं, 4s² माइनस 4s
प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि हमारे को शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम उसके पहले पद को आखिरी पद से गुणा करेंगे तो 4 एकम होता है 4। अब हमारे को ऐसी संख्या देखनी है जिनको जोड़ने और घटाने पर तो 4 आए, यह वाला 4, और गुणा करने पर भी 4 है। तो देखो 1 के पहाड़े में 4 आता है, तो अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो हो गया 5, और इन दोनों में को घटाता हूं 4 में से गया बचा 3। अभी हमारे पास वो संख्या नहीं है। 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, अगर दोनों को जोड़ूं तो 4 और घटाऊं तो 0। क्लियर कट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, बीच में 4 चाहिए, ये रहा 4। ये कब आया, जब मैंने इन दोनों को जोड़ा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है माइनस का चिन्ह है, तो हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 और -2। इस तरीके से इसको हमारे को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में एक तो 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, उसके अलावा s कॉमन आ रहा है, तो 2s को हमने ले लिया कॉमन। अंदर बचा 2s माइनस 1, वापस से लिख लेंगे इसको 2s माइनस 1। अब गायब क्या है, माइनस का चिन्ह गायब है, केवल हमारे को बीच में से एक माइनस का चिन्ह गायब है। अगर कुछ नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। अब इसको तरीके से लिखते हैं अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर, तो 2s माइनस 1, एक बार तो ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लिया, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लिया, ये हो गया। अब इनको शून्यांक प्राप्त करने के लिए कैसे लिखेंगे, शून्यांकों के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों शून्यांक जो है हमारे को सेम मिले हैं, तो हमारे को इतना जो है इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये 1 या माइनस में उधर जाके प्लस में, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। सेम प्रोसेस इधर चलेगा क्योंकि दोनों सेम है। 2 इधर गुणा में है, यहाँ पर 2 गुणा में आ रहा है, इधर जाके भाग में, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी s बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये जो दोनों हमारे को शून्यांक मिले हैं, अब करेंगे हम सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में मैंने बोला 2 चीजें हमारे को चेक करनी, एक करना हमारे को शून्यांकों का गुणा, एक करना हमारे को शून्यांकों का योग। तो पहले हम करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और एक करेंगे हम शून्यांकों का गुणा। एक बार तो हम करेंगे डायरेक्ट और एक बार करेंगे फॉर्मूले से। तो शून्यांक है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 2, 1 प्लस 1, ये हो गए 2/2, उत्तर आ गया हमारे पास 1। अब हम देखेंगे फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का b/a। तो पहले हम इस माइनस को लिख लेते हैं, ऊपर चल के चेक करते हैं कि हमारे पास जो है b का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है। चेक करते हैं, यहाँ पर देखो a दिया हुआ है 4, b दिया हुआ है -4 और c बराबर दिया हुआ है हमारे को 1। इसका हम ध्यान रखेंगे। तो -4, सॉरी -4, क्योंकि वहां पर माइनस था तो -4 हो गया, और बटे में 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/4, उत्तर आ गया हमारे पास 1। दोनों का पक्ष सेम आ रहा है तो इतनी हमारे को टेंशन नहीं। देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। अब करते हैं शून्यांकों का गुणा, 1/2 इंटू 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया, आ गया हमारे पास 4। अब करेंगे हम फॉर्मूले से, तो शून्यांकों का गुणा बराबर होता है c/a। c का मान दिया हुआ है हमारे को 1 और a का मान दिया है 4। यह देख लेते हैं एक बार, c का मान दिया हुआ है 1 और a का मान दिया हुआ है 4। आगे यहाँ देखो ये भी हमारे पास सेम टू सेम आ गया। ठीक, दोनों उत्तर जो हमारे पास सेम है। 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे को समीकरण दे रखी है 6x² - 3 - 7x। पहले हम इसको तरीके से जमाएंगे, 6x² - 7x - 3।
तो यहाँ a बराबर हो गया हमारे पास 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया हमारे पास -3। अब हमारे को करना क्या, हमारे को पहले पद को आखिरी पद से गुणा करना है। तो 6 को 3 से गुणा करूं, उत्तर आ रहा है मेरे पास 18। ठीक है, अभी 18 किस किस की टेबल में आता है, एक के टेबल में आता है 18। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ू तो आएगा 19 और घटाऊंगा तो आएगा 17। दो के टेबल में भी 18 आता है, जोड़ूंगा तो 11, घटाऊंगा तो 7। अब मुझे क्या चाहिए था, 7 ही मुझे चाहिए था। ये 7 कब आया, जब मैंने 9 में से 2 को घटाया। अब चिन्ह देखता हूं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के तो आ जाएंगे 9 और प्लस के आ जाएंगे 2, क्योंकि मैंने घटाया है। अब इसको जमाता हूं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। आगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है x और एक आ रहा है 3 का टेबल। तो 3x तो यहां बचेगा 2x माइनस 3, यहां पर वापस लिख देता हूं 2x माइनस 3, गायब क्या है, केवल प्लस का चिन्ह, तो यहां आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख देते हैं। 2x माइनस 3, एक आ रहा है 3x प्लस 1, ये हमारे पास में आया। अब हम करेंगे शून्यांक ज्ञात, तो शून्यांकों के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतरण करना शुरू करते हैं, तो 2x, जब 3 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। एक शून्यांक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा शून्यांक देखते हैं, 3x बराबर -1, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में, x बराबर माइनस का 1/3, इधर गुणा में था उधर जाके भाग में। तो ये दोनों शून्यांक हमारे पास आ गए हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमारे शून्यांक सही है या नहीं है, उस आधार पर हम करेंगे। पहले हम करेंगे शून्यांकों का योग, और उसके बाद हम करेंगे शून्यांकों का गुणा। एक बार तो करेंगे विदाउट फॉर्मूला और एक बार फॉर्मूले के साथ करेंगे, विद फॉर्मूला कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ रहा शून्यांकों का योग, तो 3/2 प्लस माइनस के 1/3, तो ये हमारे पास हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। इनका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 6, 3 3 का 9 और 2 1 2, ये आया हमारे पास 7/6। अब हम करते फॉर्मूले से, शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का b/a। हम पहले माइनस उतार लेते हैं, b का मान था हमारे पास माइनस के 7 और a का मान था 6। माइनस के 7 बटे में 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, आया 7/6। दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम है, तो हमारा उत्तर सही है। एक बार और देख लेते हैं शून्यांकों का गुणा। तो एक शून्यांक तो था 3/2 इंटू माइनस के 1/3, 3 से 3 कट गया, बचा हमारे पास माइनस के 1/2। फिर आएगा फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूले से करेंगे अब, तो शून्यांकों का योग, सॉरी शून्यांकों का गुणा बराबर होता है c बटे में a। c का मान कितना दिया हुआ चेक करते हैं हम। c का मान हमारे को दे रखा है, हमने लिखा भी है, -3 और a का मान 6। -3 और a का मान 6, 3 के टेबल से कट गया, बचा हमारे पास माइनस का 1/2। और इसके भी मान हमारे पास दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे शून्यांक सही है। चौथा, जिसमें हमारे को दिया है 4u² प्लस 8। तो जब भी अब हमारे को 2 पद दिए हुए आए, 3 पद दिए हुए ना आए, तो हमारे को ध्यान रखना है क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। और इसमें भी हमारे को अगर x का गुणांक दिया हुआ है, यानी जहां पर तो u का गुणांक है, अगर u का गुणांक दिया हुआ है तो अलग तरीके से होगा। अगर ये पूरा का पूरा बीच वाला पोर्शन अगर गायब आ जाए तो अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4u² प्लस
8u हमारे को दिया हुआ है, दोनों में कॉमन आ रहा है 4 का टेबल और u। ठीक है, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास यहाँ पर u प्लस 2 हमारे पास बच रहा है, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे 4u। एक तो ये हमारे पास आया, एक आया u प्लस 2। फिर लिखेंगे हम शून्यांकों के लिए, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर हो जाएगा 0/4। अब 0 में किसी का भी भाग दो, उत्तर क्या आता है 0। यहाँ आ रहा है u बराबर -2। तो ये दो शून्यांक जो है हमारे को यहाँ पर मिले, ये दोनों हमारे शून्यांक है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। पहले शून्यांकों का योग और उसके बाद हम करेंगे शून्यांकों का गुणा। यहां तक हो गया। अब पहले नॉर्मल तरीके से 0 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0 - 2 बराबर -2। फॉर्मूला क्या है शून्यांकों के योग का, शून्यांकों का योग बराबर माइनस का b बटे में a। तो माइनस की जगह मैंने माइनस लगा दिया। अब b का मान हमारे पास में कितना आ रहा है 8 आ रहा है और a का मान 4 आ रहा है, काट दो। -2 दोनों उत्तर सेम है, मतलब यहां तक तो हमारे को पता चल गया कि हमारे शून्यांक सही हैं। फिर भी एक बार और करेंगे, 0 इंटू -2 बराबर 0। 0 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर क्या आएगा 0। फॉर्मूला क्या है शून्यांकों का गुणा बराबर c बटा a। c हमारे को दिया हुआ नहीं है, a का मान 4 जो कि हो जाएगा 0 के बराबर। दोनों उत्तर हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे शून्यांक सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, इसमें हमारे को दिया है t² -15। तो इसको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, t² -15 बराबर 0। ये यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो t² बराबर हो जाएगा 15। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो t बराबर प्लस माइनस √15, क्योंकि जब भी स्क्वायर का चिन्ह हटता है तो अंडर रूट का चिन्ह अगर लगेगा तो प्लस और माइनस में लगेगा। मतलब t बराबर हमारे लिए हो गया प्लस के √15 और t बराबर हो गया हमारे लिए माइनस के √15। ये हमारे को देखने को मिला। अब हम करेंगे, ये हमारे दोनों शून्यांक है तो शून्यांक हमारे को डायरेक्ट मिल चुके हैं। सत्यता की जांच। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं, a बराबर हमारे को दिया है 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। ये हमारे को यहाँ पर दिया है। तो पहले शून्यांकों का योग, प्लस √15 प्लस योग कर रहे हैं माइनस के √15, तो ये हो जाएगा √15 प्लस माइनस माइनस बराबर आ गया हमारे पास 0। √15 में से √15 जाएंगे, 0 उत्तर आने वाला है। फॉर्मूले से शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का b बटा a। b हमारे को दिया हुआ नहीं है 1, उत्तर आ गया हमारे पास 0। एक उत्तर तो हमारे पास सेम आ गया। फिर हम करेंगे शून्यांकों का गुणा, ये हो जाएगा प्लस √15 इंटू माइनस के √15 प्लस माइनस हो गया माइनस। और जब सेम संख्याएं हैं और अंडर रूट में गुणा है, अंडर रूट में है, तो उनको गुणा करने पर बिना अंडर रूट वाली संख्या आ जाएगी। फिर करेंगे हम शून्यांकों का गुणा फॉर्मूले से, c हमारे को दिया है -15 और a का मान दिया है हमारे को 1, बराबर हो जाएगा -15। तो दोनों चीजें सेम आ रही है तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। नंबर पहले का छठा, इसमें दिया हुआ 3x² -x 4। मैंने बताया हमेशा जो है पहली संख्या को आखिरी संख्या से जो है हम गुणा करेंगे। तो 3 को 4 से गुणा किया, उत्तर आया हमारे पास 12। ठीक है, अब 12 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, उसके बाद 4 6 12 के में तो आता ही है।
तो इनको अगर जोड़ूं तो 13, घटाऊं तो 11, जोड़ूं तो 8, घटाऊं तो 4, जोड़ूं तो 7, घटाऊं तो 1। और यहाँ पर बीच में दिया हुआ है 1, तो हम जो है एक एक के आधार पर करेंगे। हमने 4 में से 3 को घटाया है, तो इसको तोड़ूंगा। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और x हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ बच रहा है x+1, वापस से लिख दो। x+1 गायब, क्या है? गायब है हमारे पास -4। ठीक है, अब इनको जो है ब्रैकेट के अंदर वालों को एक बार ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वालों को एक बार। x+1 और यहाँ आ गया 3x-4। शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए x+1 बराबर 0, 3x-4 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -1, एक शून्यांक तो हमारे को ये मिल गया। ये आ जाएगा 3x बराबर 4, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, और 3 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो 4/3। ये आ गया हमारे पास शून्यांक। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। उससे पहले जो है हम हमारे ए बी सी देख लेते हैं। ए बराबर आ रहा है हमारे पास 3, बी बराबर -1 और सी बराबर -4। चेक कर लेते हैं। तो शून्यांकों का योग, योग करके देख लेते हैं। हमारे को दिया है 4/3 प्लस माइनस का 1, अगर नहीं है तो बटे में लगाया 1, लिया एलसीएम, 3 आया। 4 प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, तो ये हो गया हमारे पास 1/3। अब हम करेंगे फॉर्मूले से। शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस का b/a। पहले हम माइनस का चिन्ह ही लगाएंगे। b दिया हुआ था हमारे को 1 और a दिया हुआ था हमारे को 3। माइनस का 1 दिया था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/3। फिर करेंगे हम शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा पहले नॉर्मल तरीके से, तो क्या दिया है? 4/3 को अगर गुणा करूंगा -1 से तो आ जाएगा -4/3। फिर हम करेंगे फॉर्मूले से। शून्यांकों का गुणा बराबर होता है c/a। सी हमारे को दिया हुआ है -4 और a दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों उत्तर सेम आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर या हमारे शून्यांक जो है बिल्कुल सही। नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो पहले हमारे को जो दिया हुआ है वो है हमारे पास शून्यांकों का योग, और उसके बाद में हमारे को दे रखा शून्यांकों का गुणनफल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, x² माइनस शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद, फिर x प्लस शून्यांकों का गुणा, ब्रैकेट बंद, और ये 0। तो इसके अंदर हमारे को जो है, इस फॉर्मूले के अंदर जो है हमको सब कुछ जमाना है। तो पहले देखते हैं x² माइनस 1/4, फिर ये आ गया x प्लस माइनस का 1 बराबर 0। जो जहां था वहां जमा दिया। ये आ रहा है हमारे पास x² माइनस x/4 माइनस 1 बराबर 0। सबके बटा में लगाएंगे 1, फिर लेंगे एलसीएम 4। तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 0 यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0। और ये रही हमारी द्विघात समीकरण। हमारे को दिया हुआ है शून्यांकों का योग, तो दिया हुआ है √2, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है हमारे को 1/3। वापस से पहले हम पहले लिखेंगे, x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ब्रैकेट बंद करेंगे, और उसके बाद में हम लिखेंगे x प्लस शून्यांकों का गुणा।
बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, शून्यंकों का योग दे रखा है हमारे को √2, यहाँ लगा दिया हमने x, प्लस शून्यंकों का गुणा दे रखा है हमारे को 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पर बटे में जब भी कोई संख्या आ जाए हमारे को एलसीएम लेना ही लेना है। तो बटे में एक एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, 3 या भाग में उधर जाकर के गुणा में, तो ये भी 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण आएगी हमारे पास 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। ये रहेगी हमारी द्विघात समीकरण। क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है हमारे को शून्यंकों का योग तो 0 और गुणा जो है √5 दे रखा है, तो इसको हम सेम वही बार बार फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे। तो x² माइनस शून्यंकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यंकों का गुणा ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो x² की जगह x² माइनस 0, फिर बाद में लिख देंगे x प्लस √5 बराबर 0। अब 0 को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है, तो x² प्लस √5 बराबर आ गया हमारे पास 0। ये रहेगी हमारी द्विघात समीकरण। बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, इसमें शून्यंकों का योग हमारे को दे रखा है 1 और गुणनफल भी हमारे को दिया हुआ है 1। तो फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस शून्यंकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यंकों का गुणा बराबर 0। तो x² की जगह x² माइनस शून्यंकों का योग 1 x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। इसको तरीके से लिख लेंगे x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा, जिसमें शून्यंकों का योग दिया हुआ है माइनस का 1/4 और शून्यंकों का गुणा दे रखा है हमारे को 1/4। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणा बराबर 0। तो ये तो हो गया x² माइनस, फिर माइनस के 1/4, फिर x प्लस 1/4 बराबर 0। सबसे पहले x² माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 को x से गुणा करेंगे x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। बटे में संख्या आ रही है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया हमारे पास 4, तो जिसके नीचे 4 नहीं है उसको 4 से गुणा करेंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। 4 यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा में, तो हमारी द्विघात समीकरण बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा, जिसमें शून्यंकों का योग हमारे को दिया है 4 और गुणनफल दिया हुआ है हमारे को 1। फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणा, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं हम, बराबर 0। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है, तो जैसा दिया हुआ है हम वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई।